हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब भी स्टॉक्स हमारा पुराने हाई के पास आता है तो हमें स्टॉक्स में सतर्क हो जाना है, और जब स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तब तक हमें स्टॉक्स में बने रहना है। और जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, तो हमें स्टॉक्स में अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा जो पुराना हाई लेवल था उसके पास स्टॉक्स ने हाई बनाया और एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। स्टॉक्स का हाई 366 रुपए का था और फिर स्टॉक्स ने दूसरे दिन स्टॉक्स ने 366 का हाई बना करके ग्रीन कैंडल बनाई थी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स यहाँ से इस पुराने हाई के पास में जाकर के खड़ा हुआ था, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स का जो पुराना हाई है वो हमारा यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा है। और स्टॉक्स का पुराना हाई अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये स्टॉक्स का पुराना हाई लेवल था। अब स्टॉक्स में जो हमने बताया था कि अगर स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तो स्टॉक्स में हमें बने रहना है, और जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सेम कंडीशन इस रेड कैंडल में देखने को मिली। कैंडल भी रेड बनी, पिछली कैंडल के लो के भी नीचे क्लोज हुआ, हाई भी नहीं बनाया और जहां से ओपन हुआ वहीं से गिरावट देखने को मिली। अब स्टॉक्स ने 3 रेड कैंडल बना दी और स्टॉक्स का जो सपोर्ट है, जो पुराना वाला है हाई, इस कैंडल का हाई स्टॉक्स इसके पास खड़ा है 348 के हाई के पास। तो अब स्टॉक्स हमारा कल भी स्टॉक्स ने लो बनाया और आज भी स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाए। अब स्टॉक्स हमारा इस लो को अगर तोड़ेगा 348 या 49 को, तो स्टॉक्स में गिरावट होगी और फिर स्टॉक्स का सपोर्ट बनेगा इस कैंडल के हाई के आसपास का और इस कैंडल के लो के आसपास का 339 से लेकर के 340 रुपए के आसपास का स्टॉक्स का पुराना हाई और सपोर्ट लेवल है। तो अब हमें स्टॉक्स में एक चीज का ध्यान रखना है, स्टॉक गिरते हुए आ रहा है और स्टॉक्स का वॉल्यूम भी हमारा यहाँ पर गिरते हुए दिखाई दे रहा है। या तो स्टॉक्स में यहाँ से रिवर्सल आएगा या बड़ी गिरावट आएगी। अगर स्टॉक्स धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सेट होने वाला है। तो वॉल्यूम अगर नीचे कम होते हुए दिखाई दे रहा है और स्टॉक की प्राइस भी कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने के लिए तैयार हो रहा है। अब स्टॉक्स में दूसरी बात ये है कि अगर स्टॉक्स वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रेक करता है 350 रुपए 48 रुपए के लेवल को, तो स्टॉक्स का इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो हमारा 340-41 के आसपास का बन रहा है। अब अगर स्टॉक्स इस लेवल को भी तोड़ देता है और स्टॉक्स और नीचे की तरफ जाता है, तो फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना करके रखा हुआ 330 रुपए का। और फिर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो जो कि 320 का है। अभी स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में दिखाई दे रहा है और स्टॉक्स अगर हमारी लास्ट के लो को तोड़ करके नीचे की तरफ जाता है तो फिर बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। इसलिए 320 के आसपास का या 310 के आसपास का एक सपोर्ट का इंपॉर्टेंट जोन है। साथ ही यहाँ पर 50 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट के लिए खड़ा है। तो जब तक स्टॉक्स हमारा इस लेवल के आसपास है 340 के, तब तक मुझे लगता है कि स्टॉक्स सेफ है। पर मार्केट की जो कंडीशन है उसमें अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी हमारा 2 दिन से रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आ रही है, और निफ्टी की कंडीशन को देखते हुए मार्केट में अगर गिरावट हो रही है तो इस स्टॉक्स में भी गिरावट दिखाई दे सकती है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहे, क्योंकि निफ्टी में ग्रीन कैंडल 4-5 बन चुकी थी और एक रेड कैंडल बनने के बाद हमें सतर्क करने के लिए कहा था, और उसके बाद देखिएगा 2 रेड कैंडल बन चुकी हैं और धीरे धीरे निफ्टी नीचे की तरफ आ रही है। तो मेजर सपोर्ट 25,450 के आसपास का दिख रहा है। छोटा सा लेवल एक और देखेंगे तो 25,600 का निफ्टी का सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था।